प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष लगातार अपने प्रभु श्री राधा कृष्ण जी के कई पद डाल देने के बाद प्रभु श्री सीताराम जी का कोई पद नहीं डाल पाया था। इसलिए भक्तों, आज हमारे राम भक्त प्रेमी निराश न हों, इसलिए उनके लिए हमने लीक से हट करके प्रभु जन्म की बधाइयाँ और बाल लीला को रोककर आपका विषय परिवर्तन करने के लिए आज महान प्रभु राम की भक्त अधम जात की भेलनी माँ शबरी जी से प्रभु श्री राम जी के मिलन का एक बहुत ही सुंदर सा पुराना पद, जिसको नवीन कलेवर दे करके मैंने बनाया है, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, हमारी माँ शबरी भीलनी जात से आती थी। दंडकारण्य के वन में जब ये कुछ किशोर अवस्था में पहुंची तो इनके माता पिता ने हमारी शबरी जी का ब्याह तय कर दिया। भक्तों, आदिवासी कुल में ये परंपरा रही थी कि विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ों की पूजा कर, उनकी बलि देकर, उनके मांस को पका करके प्रसाद स्वरूप घर परिवार और रिश्तेदारों में वितरित करने के बाद ही विवाह की सारी रस्मों की परंपराएं की जाती थी। भक्तों, एकाएक इतने निरीह प्राणियों को अपने दरवाजे पर बंधा देखकर शबरी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा और वो अपने पिता से पूछ बैठी कि पिताजी, इन भेड़ों का एकाएक इतनी बड़ी तादाद में दरवाजे पर बांधे जाने का क्या प्रयोजन है। तब उन्होंने अपने आदिवासी कुल की परंपरा का हवाला देते हुए यही बात बतलाई। भक्तों, हमारी शबरी का कोमल हृदय रो उठा। देर रात्रि तक जहां वो भेड़ें बंधी थी वहीं पर जाकर के हमारी शबरी रात भर रोती रही और मूक भाषा में अपने हृदय की वेदनाओं को उन भेड़ों से साझा करती रही। भक्तों, अंत में हमारी शबरी ने यह फैसला किया कि मात्र एक शादी रचाने के लिए 100 निरीह बेजुबान प्राणियों को, जिनको हम जन्म नहीं दे सकते, मार देना कहाँ का न्याय है। कराह उठा उनका कोमल हृदय और तब हमारे शबरी जी ने एक ऐसा फैसला किया कि मैं जिस भी तरीके से संभव हो इन निरीह प्राणियों को जान बचाने के लिए अपने जीवन में का सर्वोच्च बलिदान अर्थात विवाह न करने का प्रण लेती हूँ। जब मैं विवाह ही नहीं करूँगी तो ये निरीह प्राणी मारे जाने से बच जाएंगे। भक्तों, अर्धरात्रि के कुछ देर बाद रात्रि ही में हमारी शबरी माँ ने घर से निकल जाने का फैसला किया कि जब मुझे देखेंगे ही नहीं कि शबरी है ही नहीं तो विवाह किसका। और दंडकारण्य के जंगल में, घने जंगल में रात भर घूमती रही। भक्तों, चूंकि ये आदिवासी समाज की बिटिया थी, इसलिए इनको उस दंडकारण्य के जंगल में जो तमाम ऋषि पुनि के आश्रम थे, भगवान की तपस्या किया करते थे, उन सबके बारे में पता था। तो इसने रात्रि से भोर होने का इंतजार किया और भोर होने के बाद अनेक ऋषियों के आश्रम पर जाकर के शरण मांगी, लेकिन किसी भी उस समय के ऋषि ने अधम जात की बिटिया नारी होने के कारण, अधम से अधम भीलनी होने के कारण अछूत मानते थे। किसी भी ऋषि मुनि ने इन्हें अपने आश्रम में जगह नहीं दी।
अंत में पंपा सरोवर के निकट ही, जो कि कर्नाटक प्रांत के कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में पड़ता है, जिसे किष्किंधा बोला जाता था, जो सुग्रीव और बाली की राजधानी हुआ करता था, उसी के पास ही पंपा सरोवर से कुछ दूरी पर मतंग ऋषि जी का आश्रम था। वही एक आश्रम बचा था और निराश होकर के यह मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के भाव विह्वल हो अश्रुसाव करती हुई मतंग ऋषि के पैरों पर लेट गई। मतंग ऋषि को दया आ गई। उन्होंने तत्काल उठाकर कहा कि बेटी क्या कष्ट है। तब उसने अपने विवाह के और घर की 100 निरीह भेड़ों को मारे जाने की घटना बताई कि यदि गुरुजी आपने शरण न दिया तो मेरे घर वाले मुझे फिर पकड़ ले जाएंगे हेर ढूंढकर, और आज न सही तो किसी अन्य दिन मेरा विवाह कर देंगे। मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत ले लिया है, जिससे हमारी वजह से किसी निरीह प्राणी की परिवार में हत्या न होने पावे। ऋषि मतंग जी को दया आ गई। तुरंत उन्होंने अपने आश्रम में शबरी जी को जगह दे दी और गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की देखरेख और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने में तथा आश्रम की साफ सफाई का काम सौंप दिया। भक्तों, हमारी शबरी चूंकि इसके मन में यह लालसा थी कि मैं इतनी सेवा करूं अपने गुरुदेव की कि गुरुदेव मुझे आश्रम से कहीं बाहर न निकाल सके, इसलिए इसने पूरे मनोयोग से गुरुकुल के आश्रम के बच्चों की सेवा शुश्रूषा, उनके भोजन बनाने का और भोजन बना करके प्रत्येक को भरपेट खिलाने का दुरूह कार्य असंभव को संभव कर दिखाया और बच्चे शबरी को अपनी माँ की तरीके से मानने लगे। यह सुनकर और देखकर मतंग ऋषि जी और गदगद हो गए। भक्तों, इसके अतिरिक्त भी आश्रम के आने वाले सारे मार्गों की भोर होते ही ब्रह्म बेला के थोड़ी देर बाद झाड़ू बुहारू लगा करके बिल्कुल सभी रास्ते स्वच्छ कर देती थी और तत्काल यह सब इतना करने के बाद जंगल में निकल जाती थी और बच्चों के लिए फल जो जंगल में उस समय बहुतायत से पाए जाते थे, आबादी कम थी, उत्पादन भगवान की तरफ से ज़्यादा था, तो फल, कंदमूल और तरह तरह के पुष्प गुरु जी की पूजा के लिए इकट्ठा करके लाती। फल और फूल गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देती। जो गुरु जी से बचते वो बच्चों को वितरित कर देती थी भोजन के अतिरिक्त। भक्तों, हमारे गुरु जी को जब सुना कि सबरी को अधम जात की अछूत महिला को मतंग ऋषि जी ने अपने आश्रम में शिष्या बना करके शरण दे दी है, तो वह सभी ऋषि मुनियों ने मतंग जी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। भक्तों, एक और ऐसी घटना घटी जिसमें प्रभु की कृपा ने सबरी को वह स्थान दिला दिया जो प्रभु से भी ऊंचा है। पहले तो यह कहा जाता था कि भगत के बस में है भगवान, लेकिन आज शबरी मां पर प्रभु भक्ति और गुरु सेवा से प्रभावित होकर के प्रभु हमारे अंतर्यामी है। एक ऐसी घटना घटी जिसमें प्रभु ने स्वयं अपने मुख से कहा कि मां शबरी आप धन्य हैं। ऐसी मां को पृथ्वी पा करके धन्य हो गई, मैं तो धन्य हूं ही। भक्तों, एक दिन नजदीक में ही स्थित पंपा सरोवर में मां शबरी सरोवर का जल ला करके आश्रम को पवित्र करने के लिए, पहले कुछ सरोवरों को बड़ा उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त था जिन पर भगवान के चरण पड़े हों या भगवान के भक्त के चरण पड़े हों। तो पंपा सरोवर के किनारे ही प्रायः ऋषि मुनि दिनचर्या में प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, प्रातः और सायंकाल की शुभ बेला में। तो शबरी जी सरोवर पर गई और घड़े से जल में किनारे प्रवेश करके घड़े में जल भरने लगी।
संयोग से जो ऋषि उस समय एक ऋषि उनके निकट ही तपस्या में लीन थे, उन्होंने देख लिया और उनको इतना क्रोध आया कि इस अछूत और अधम महिला ने हमारे सरोवर को अपवित्र कर दिया है। उनके पास ही पड़े हुए कुछ पत्थरों में से एक पत्थर को उठा करके निशाना साध कर मारा और वो शबरी के सिर में आकर के लगा। घड़े से वो जल निकाल भर करके बाहर नहीं निकल पाई थी कि वहीं उनका सर फूट गया और रक्त की धारा बह निकली। भक्तों, शबरी माँ के सिर से निकले हुए उस रक्त की धारा जो सरोवर में गिरी, उसकी वजह से और शबरी माँ का जिस हे दृष्टि से हमारे उन तपस्या कर रहे सरोवर के निकट ऋषि ने बहिष्कार किया और तिरस्कार किया, संपूर्ण सरोवर का जल लाल होकर के रक्तमय हो गया। शबरी जी अपना दुख लेकर के, अपना घाव लेकर के रोती हुई आकर के आश्रम में पहुंच गई। खैर, गुरुदेव जी से बताया, गुरुदेव ने क्षमा कर देने की प्रार्थना की कि सब प्रभु करेंगे, ये प्रभु की माया है। शबरी माँ ने संतोष कर लिया। भक्तों, उन ऋषि मुनियों ने सारे जतन कर लिए, अनेकों तरीके के अनुष्ठान कराए कि ये जल पंपा सरोवर का स्वच्छ निर्मल हो जाए, रक्त में हट जाए, लालिमा हट जाए जो रक्तमय हो गया है, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। यज्ञ का भी अनुष्ठान किया, वो भी फेल हो गया। भक्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य तमामों पवित्र नदियों का जल ला करके भी पंपा सरोवर के जल में डाला गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। भक्तों, संयोग से हमारे मतंग ऋषि का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी माँ की प्रभु राम के प्रति निष्ठा और आश्रम के बच्चों के प्रति ममता, जो एक माँ स्वरूप उन्होंने देखा था, उसकी वजह से उन्होंने अपने अंतिम समय में मतंग ऋषि जी ने अपने आश्रम का सारा कार्यभार शबरी जी को सौंप दिया और ये कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी सेवा और प्रभु भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, क्या चाहती हो। तो शबरी माँ ने यही कहा कि गुरु जी, आपने इस अभागी अधम से अधम, अधम फिर नारी, यानी एक तो अधमों में अधम और उस पर से भी अधम नारी, इसको आश्रय दे करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। गुरुदेव, मेरी कोई कामना नहीं है, केवल एक कामना है कि प्रभु, अपने आराध्य प्रभु राम के हमें दर्शन यदि मिल जाते और उसके बाद हमारे भी प्राण छूटते तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। हमारे मतंग ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ शबरी, एक न एक दिन प्रभु राम स्वयं चलकर तुम्हारी इस कुटी में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। और हमारे मतंग ऋषि जी ने समाधिस्थ होकर के अपने शरीर प्राण छोड़ दिए। भक्तों, हमारे प्रभु जी जब पंचवटी से हमारी माँ सीता का रावण अपहरण कर लंका की अशोक वाटिका में ले गया, तो मृगा को मारकर जब राम और लक्ष्मण जी आए और कुटी में माँ सीता जी को नहीं देखा तो विलाप करने लगे। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से विरह में पूछने लगे कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु स्वयं परमात्मा है, जिनके बनाए हुई ये चराचर सृष्टि है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदियाँ सब आती हैं। तो सबकी भाषा प्रभु तो समझते ही थे। लोग अब आजकल के बच्चे इस पर आश्चर्य करते हैं कि हे खग पक्षी, मृग पशु, मधुकर भंवरे, पर्वतों और वृक्षों की श्रेणियां तुम देखी सीता मृगनैनी, जो बेजुबान हैं वो क्या बतावेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भक्तों। प्रभु के बनाए ही सब चीज हैं, प्रभु ने ही उनको बोलियां दी हैं, इसलिए प्रभु तो सब जानते ही हैं। तो वो सीता जी को ढूंढते हुए दंडकारण्य में भ्रमण करते हुए पंपा सरोवर के तट पर हमारे प्रभु आज दंडकारण्य में कर्नाटक प्रांत में प्रवेश करते हैं।
और जब पंपा सरोवर पर आते हैं और ऋषि मुनियों ने जाना कि हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी आए हुए हैं, तो सब एकत्रित हो करके चरणों पर गिरे, सेवा की और ला करके पंपा सरोवर के तट पर आसन दे करके बिठाया और अपनी ये सबसे मुख्य समस्या बताई कि प्रभु, एक अछूत महिला जो इसमें जल भरने आई थी, जिसका नाम सबरी था, हमने उसको तिरस्कार की भावना से कहा कि तूने आ करके इस सरोवर के जल को अछूत हो करके गंदा कर दिया है, और फेंक कर एक पत्थर एक हमारे महात्मा ने, ऋषि ने मार दिया। वो संयोग से हमारी सबरी के सर पर लगा और उनका सर फट गया, और उससे बही हुई रक्त की धारा जो सरोवर में मिली, तभी से सरोवर का संपूर्ण जल रक्तमय हो गया है। प्रभु, इस जल को आप अपना चरण स्पर्श करा करके स्वच्छ और निर्मल कर दें। भगवान ने तो जानते ही थे, तो प्रभु ने सभी ऋषि मुनियों की बात को रखते हुए जा करके स्वयं चरण किनारे पर सरोवर में रख कर खड़े हुए और प्रार्थना किया कि हे सरोवर जी, इन ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर आप अपना जल फिर से स्वच्छ और निर्मल कर लें। प्रभु राम भी आपसे विनय करता है। लेकिन सरोवर का जल स्वच्छ और निर्मल नहीं हो पाया। प्रभु जी ने जब ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूरी घटना पूछी कि वास्तविक घटना क्या हुई। जब उन्हें पता लगा कि शबरी माँ का तिरस्कार उसमें सरोवर में प्रवेश करने पर किया गया और उनको पत्थर मारकर घायल कर दिया गया, तो तुरंत ऋषि मुनियों से कहा कि जा करके शबरी माँ से क्षमा मांगो और उनको बुलाकर ले आओ। जब तक शबरी माँ नहीं आएंगे इस सरोवर का जल प्रभु राम भी स्वच्छ और निर्मल नहीं कर सकता। जा करके सारे ऋषि मुनि ने अपनी गलती की क्षमा मांगी, चरणों पर गिरे, और जैसे ही प्रभु राम का नाम लिया कि प्रभु राम जी पंपा सरोवर पे आए हैं, उन्होंने अपने कुछ भी शरीर का सुध बुध का होश नहीं रहा और वो भागती दौड़ी एक आ करके तत्काल प्रभु राम जी के चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु राम ने उठाया, अरे शबरी माँ, इन ऋषि मुनियों पर दया करो और इस सरोवर के ऊपर ये सब इनका जप तप सब आश्रित है, तो फिर से पुनः इन ऋषि मुनियों के अपराध को क्षमा करके इस सरोवर के जल को फिर से स्वच्छ और निर्मल कर दो। प्रभु की आज्ञा पा करके कि प्रभु आपके समक्ष यह दासी की क्या बिसात है, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, आप जैसा आदेश दे रहे हैं मैं सरोवर में जरूर प्रवेश करूंगी। तुरंत उन्होंने सरोवर में प्रवेश किया, किनारे पर अपने चरण रखे और तुरंत सरोवर का जल लेकर के उन्होंने जैसे ही मुख के पास लगाया आचमन करने के हेतु, सरोवर का जल पुनः पूर्ववत स्वच्छ और निर्मल हो गया। यह देखकर पुनः सारे ऋषि मुनि सबरी माँ की जय जयकार करने लगे, प्रभु राम की जय जयकार करने लगे। सबरी माँ की जयकार करने में प्रभु राम जी स्वयं शामिल हुए। भक्तों, ऐसी हमारी माँ सबरी थी जिनका आज एक बहुत ही सुंदर पुराने समय के पद की मुख्य लाइनें जो थी, किस हमारे संत या श्री महंत या ऋषि मुनि या किसी महापुरुष की लिखी हुई हो, अद्वितीय मुख्य बोल थे। भक्तों, उसी बोल के ऊपर आधारित संपूर्ण मानस के हिसाब से माँ शबरी का जीवन चरित्र और उनकी भक्ति संपूर्ण पद सहित आपके समक्ष अभी निवेदित करूंगा। मुझे आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति मेरा ये पद भी आपके हृदय को स्पर्श करने में सक्षम होगा। भक्तों, आइए मानस से माँ सबरी के प्रति कुछ लाइनें सुन लेते हैं, जिससे आपको पद में समझने में आसानी होगी। हालांकि बड़ी सरल भाषा में जैसे प्रभु ने शब्द भेजे हैं वैसे ही मैंने लिखे हैं, जो कतई एक निरक्षर के भी समझ में आ जाने चाहिए। लेकिन फिर भी भक्तों, मानस से देखिए कि प्रभु पंपा सरोवर पर पहुंचकर माँ सबरी के यहाँ कैसे करते हैं। तो माँ सबरी ने देखा कि सरसिज लोचन
बाहु विशाला सरसिज लोचन, बाहु विशाला जटा मुकुट सिर, उर्बन माला जटा मुकुट सिर, उर्बन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई, प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण अकुलाई, शबरी परी चरण अकुलाई, शबरी परी चरण लपुटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर सन बैठारे। भक्तों, एक महत्वपूर्ण गूढ़ जानकारी आपको दे दें कि हमारी मां शबरी पांचवी ऐसी विश्व की सदस्य हैं जिन्हें प्रभु राम जी के चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमारे श्री हरि विष्णु जिनके चरण से गंगा निकली है, जिनके अवतार प्रभु श्री राम जी और द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण जी हुए हैं, उन गंगा जी को हमारे ब्रह्मा जी ने अंगूठा पखार कर, वो भी पूरा पद नहीं, अंगूठा पकार कर गंगा जी का जल अपने कमंडल में और रख लिया था, सुरक्षित रख लिया था शुभ कार्यों के लिए, यज्ञ और महोत्सवों के लिए ब्रह्मा जी। दूसरा सौभाग्य प्रभु राम जी के चरणों को पखारने का महाराज जनक विदेह जी और माँ सुनैना जी को प्राप्त हुआ, जब सीता जी का कन्यादान करते समय सीता जी के चरण पखारे और हमारे प्रभु राम जी के चरण पखारे। तीसरा सौभाग्य भक्तों हमारे निषाद राज केवट को मिला है, जिसने प्रभु राम लक्ष्मण और माँ सीता जी को 14 वर्ष का वनवास भोगने हेतु वन में जाते समय गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने के लिए चरण पखार कर अपनी नाव में बैठाया था। ये सौभाग्य, चौथा सौभाग्य हमारे केवट को मिला है। मांगी नाव न केवटाना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। भक्तों, केवट धन्य बड़भागी है जिसने कठौते में जल ला करके परिवार समेत प्रभु राम के बार बार चरण पखार कर, एक पैर पहले पखारता था और तब उस पैर को जैसे ही भगवान निकालने का प्रयास करते तो फिर दूसरे पैर पर खड़ा कर देता था कि प्रभु इस पैर को उठाए रखो, अगर जमीन पर रखोगे फिर मिट्टी लग जाएगी, मुझे फिर पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपके चरण रज की वो प्रभाव है कि जब पत्थर नारी बन सकती है, यानी अहिल्या शिला को जब आपने नारी बना दिया तो मेरी तो नाव काठ की है, ये तो उड़ ही जाएगी, तो मैं अपने परिवार घर परिवार का कैसे पालन करूंगा। इसलिए प्रभु जी बगैर पग धोए मैं नाव पर बिठाने में असमर्थ हूँ। तो प्रभु भी केवट की बात जानकर लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखकर हंसे कि कितना चतुर हमारा यह केवट है, अरे बड़भागी है। तो उसी ने कहा कि तुरंत चरण पखारो, जेहि विधि तोरी नाव न जाई, वह काम करो।
तुरंत वो अपने परिवारों सबको बुला करके कठौते में जल ला करके पखारने लगा, चरणोदक लेने लगा। लेकिन प्रभु जी को उसने खूब छकाया। एक पैर उठाते तो दूसरा पैर, एक ही पैर पर कितनी देर प्रभु खड़े रहे, पैर ही नहीं छोड़, उसका मन ही नहीं भर रहा था पखारने से। तो प्रभु ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सरकार, आप इतनी ही देर में जीव को आप 84 लाख योनियों में भरमाते हैं, आप इतनी ही देर में परेशान हो गए। प्रभु ये सौभाग्य दोबारा कहाँ मिलेगा? इसलिए प्रभु मन नहीं मान रहा है। खैर, किसी तरीके से उसने चरण पखार कर प्रभु जी को नाव में बैठा करके लक्ष्मण जी को, सीता जी को गंगा पार किया। उतराई देने लगे तो कहा मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। तो पिय हिय की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। तो सीता जी ने मुद्रिका उतार कर प्रभु राम को दिया उतराई देने के हेतु। तो उसने कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दाहा। अब प्रभु मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं रही, और ये हमारी मां का धन है प्रभु जी, ये आपका भी धन नहीं है, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं? और प्रभु मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। एवं मस्तु कह करके हमारे प्रभु गंतव्य पर निकल गए और चित्रकूट जाने के रास्ते में मार्ग पर निकल पड़े। तो भक्तों, ये है चरणों की महिमा है कि आज हमारी शबरी माँ को चरण पखारने का अवसर मिला। तो कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भक्तों, प्रभु राम जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि ए मां, आपकी जूठे बेरन में शबरी की भर गई कौन मिठाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। प्रभु ने स्वयं अपने मुख से कहा कि मैंने जीवन में आज मां शबरी आपके इन जूठे बेरों में जो स्वाद मिला है, मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। तो भक्तों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आगे कह रही है कि पानी और जूठे जूठे बेर चक चक करके खिलाए, कि कहीं खट्टा बेर न हमारे प्रभु के मुख में चला जाए और स्वाद हमारे प्रभु का खराब हो जाए। और प्रेम में प्रभु ने खाया। कहीं ये देखते थे जात पात प्रभु, भगत केवल एक भगत करना था, कोई जात पात का भेद प्रभु के मन में नहीं, केवल भक्ति होनी चाहिए प्रभु में। लक्ष्मण जी को भी खाने के लिए उन जूठे बेरों को हमारी माँ शबरी ने दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जूठे बेर हैं, तो उन्होंने मौका देखकर छिपा करके पीठ के पीछे अपने हाथ से उन बेरों को बहा देते थे। भक्तों, आप जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लक्ष्मण जी द्वारा माँ शबरी के दिए गए उन जूठे बेरों को जिनको उन्होंने बहा दिया था, वही द्रोण पर्वत पर संजीवनी पौधे के रूप में जाकर के अंकुरित हुए हैं। और जब लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति यहाँ पर लगी है और वो मूर्छित होकर के बेहोश हो गए, पूरे रामादल में हाहाकार मच गया। तो सुषेण वैद्य जो लंका राज्य के मुख्य राज्य वैद्य थे, उनको ला करके दिखाया गया। उन्होंने संजीवनी बूटी यदि प्रातःकाल होने से पूर्व ही मिल जाए किसी तरीके से, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। तुरंत हनुमान जी पवन वेग से उड़ करके द्रोण पर्वत पर गए और रात को स्वयं प्रकाशित उन संजीवनी बूटी को कहीं कौन हो, जगह जगह वो प्रकाशित हो रही थी। तो संपूर्ण द्रोण पर्वत को ही भगवान श्री हनुमान जी उठा ला करके, और रात्रि के पहले ही श्री अवध में भरत जी ने शक में उधर से गुजरने पर यह समझा कि कोई ये दानव फिर यहाँ अटैक कर रहा। उन्होंने बाण मारकर हनुमान जी को नीचे गिरा लिया, और हे राम करके जब गिरे और जब जाना तो भरत को अपनी गलती पर विशेष अफसोस हुआ। उन्होंने तत्काल की प्रातःकाल न होने पावे अपने बाण पर पर्वत समेत हनुमान जी को बिठा करके बगैर फर युक्त, यानी आगे जो फल लगा रहता है उसको हटा दिया, सादे बाण के ऊपर अपने धनुष पर संधान करके शीघ्र ही श्रीलंका में श्री भरत जी ने पहुंचा दिया कि हमारा भाई का प्राण किसी भी तरीके से बच जाए और भोर न होने पाए। भक्तों, उन्हीं जूठे बेरों से बनी संजीवनी के पौधों को सुषेण वैद्य ने पीस कर नाक में
फूंक कर और जल में घोल कर कुछ नाक में डाल दिया और कुछ मुख से जो जा सका गया। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्मण जी उठ बैठे। तो उसी शबरी माता के खिलाए गए प्रेम भरे जूठे बेरों ने आज लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। तो ये भी भक्तों, ये मर्म आपको जान लेना बहुत जरूरी है भक्तों, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तो भक्तों आगे कह रहे हैं हमारे तुलसीदास जी कि पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी कहीं विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी अधम ते अधम अधम फिर नारी तिन महामय मति मंद अघारी पापनाशनी कह रघुपति सुनी भामिनी बाता मानहु एक भगति करी नाता जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल वारिध। बिना जल के जिस प्रकार बादल होते हैं तो बिनु जल वारिध देखिए जैसा नवधा भगति। प्रभु ने प्रसन्न होकर के हमारी माँ शबरी को नवधा भगत का ज्ञान दिया है। भक्तों यह भी हमारी शबरी माँ का सौभाग्य है कि प्रभु के मुख से नवो भक्तियों का बखान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नवधा भगति कहूँ तो ही पाई सावधान सुनी धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान माने बिना अभिमान किए। और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट छल गान, यानी मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वही ये भगवान की चौथी भगति। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ दमशील विरत, यानी इंद्रियों का संयम, दमशील संयम। तो छठ दमशील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातों सममोही मैं जग देखा। राम मैं संपूर्ण सकल चराचर सृष्ट को देखें। और मोते संत अधिक करी लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा और सपन हूँ नहीं देखई पर दोषा। और नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस ही हरस न दीना, न हर्ष हो न विषाद हो। और नौ महा एकहु जिन कहे हो। इन नौ भक्तियों में जिनके पास एक भी प्रकार की भक्ति का गुण है, भगवान कह रहे हैं कि नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यदि नौ में से एक भी भगत उसके उर में है तो मैं सदा उस भक्त के हृदय में निवास करता हूँ और उसको अपना धाम प्रदान करता हूँ। तो स्वय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इन नवधा भक्ति की सही अधिकारिणी मैया आप हो, इसलिए मैंने आज इन 9 प्रकार की भक्ति का आपके समक्ष बखान किया है, जिसको आप सदा अपने हृदय में धरें। भगवान कभी आपके हृदय से नहीं जा सकते।
तो जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। और मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाए निज सहज स्वरूपा। और जनक सुता कई सुधी भामिनी, और जान ही कहू करीबर ही गामिनी। अब माता शबरी माता सीता का पता बताने के लिए भगवान राम से कह रही हैं अपने अंतिम समय में प्रभु के समक्ष ही, हालांकि उन्होंने अपना देह योगाग्नि से शरीर भस्म कर लिया था, तो लेकिन जाने के पूर्व भगवान को बता दिया था कि सीता माँ को रावण जो है हर करके अशोक वाटिका लंका में ले गया है। लेकिन उसको पाने के लिए प्रभु की पंपा सरही जाहु रघुराई, तहाँ हुई हैं सुग्रीव मिताई। और सो सब कहीं देव रघुबीरा, और जानत हूँ पूछहु मत धीरा। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं, यह आपकी महानता है। तो भक्तों, यह कुछ मानस से मैंने आपके समक्ष अपने तुलसीदास जी के रामचरितमानस से निवेदन किया है। अब आइए और शबरी माँ के संबंध में जितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर करके मुझे जानकारी प्राप्त हो सकी थी, जो रहस्य हमारी शबरी माँ के मानस में नहीं वर्णित किए गए हैं, कुछ वाल्मीकि जी ने दिया है, कुछ अन्य प्रांतों के हमारे प्रभु राममय ऋषि और मुनियों ने सुझाए हैं, तो वो मैंने माँ शबरी का संपूर्ण चरित्र जो हमारी रामायण में संक्षिप्त कर दिया गया, नहीं दिया गया है, उसको भी आपको बताया है। आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाने के बाद पद को समझने में बहुत आसानी होगी। भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपनी शबरी माँ का ये मधुर पद आपके समक्ष निवेदित करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारो भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारो भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारो भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। अब आइए हम अपने मधुर पद की ओर चलते हैं। भक्तों, भरसक मैंने प्रयास किया है कि बहुत ही सरल भाषा में, और पद भले ही बड़ा हो जाए लेकिन प्रभु की उस लीला विशेष से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण बात समाहित रहे। तो आइए चलते हैं इस मधुर शबरी माता के इस मधुर प्रभु राम से मिलन की इस पद वंदना की तरफ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्रीमतंग गुरु बचन भरोसा,
राघव एक दिन आवेंगे, श्रीमतंग गुरु बचन भरोसा। राघव एक दिन आवेंगे, ना जाने कब वो दिन आए, ना जाने वो कब दिन आए। तब तक आयु बढ़ाएंगे, ना जाने वो कब दिन आए। तब तक आयु बढ़ाएंगे, सन्मुख हो प्रभु को देखूंगी। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि कोटिन अघ नासौ मैं तबहि। यानी प्रभु के समक्ष जैसे ही जीव होता है, उसके चाहे जितने बड़ा पापी रहा हो, कितने भी अपराध हो, प्रभु क्षमा करके अपने धाम में ले लेते हैं। स्वयं प्रभु ने अपने मुख से मानस में कहा है। तो वही कह रही है कि सन्मुख हो प्रभु को देखूंगी, सन्मुख हो प्रभु को देखूंगी। छूटेगी भरमानिया, सन्मुख हो प्रभु को देखूंगी। छूटेगी भरमानिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। वर्ष बीत गए 10,000, अब राम जी दरस दिखाएंगे। बरस बीत गए 10,000, अब राम जी दरस दिखाएंगे। मैं शबरी भिलनी की बेटी, मैं शबरी भिलनी की बेटी। हमको धन्य बनाएंगे, मैं शबरी भिलनी की बेटी। हमको धन्य बनाएंगे, चरण राखी निर्मल कर देंगे। चरण राखी निर्मल कर देंगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे। रोज भोर बन जाने से पहले, सभी भक्तों जो चीज़ मैंने पहले बतला रखी है और मानस से आपको चौपाइयों को पढ़ करके सुना दिया है, भरसक मैंने प्रयास किया है कि मानस के अनुसार ही चलूं और सच्ची जानकारियों का ही समावेश हमारे पदों में हो। और फिर जैसा भगवान ने भेजा, जैसा निर्देश दिया है भक्तों, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वैसे वो शब्द अपने आप अपनी जगह पर बैठते चले जाते हैं। भक्तों, आपके हृदय को कहाँ तक छू पाते हैं, ये मैं पद समाप्त होने के बाद जब कभी YouTube पर अपलोड करूँगा, आपके कमेंट्स और लाइक्स के बाद ही जान पाऊंगा। तो भक्तों, रोज भोर बन जाने से पहले आश्रम स्वच्छ कर जाती हूँ। रोज भोर बन जाने से पहले आश्रम स्वच्छ कर जाती हूँ। अपने प्रभु के लिए मैं बन से, अपने प्रभु के लिए मैं बन से चुनी फल पुष्पों को लाती हूँ। अपने प्रभु के लिए मैं बन से चुनी
फल पुष्पों को लाती हूँ, मीठे मीठे फल बेरन की, मीठे मीठे फल बेरन की, भर लाती हूँ टोकरिया, रामा रामा रटते रटते। 10,000 वर्षों तक भक्तों हमारी शबरी माँ ने प्रभु राम की रचना लगाई थी। 10,000 वर्षों तक तप किया था। तब प्रभु राम जी पहुँचे हैं साक्षात हमारी शबरी मैया के कुटी में दर्शन देने। तो वही सारी बात वो कह रहे हैं कि मीठे मीठे फल बेरन की, भर लाती हूँ टोकरिया। ये प्रतिदिन का नियम था कि पता नहीं किस दिन हमारे प्रभु आ जाएं, तो लिहाजा फल कंदमूल और तरह तरह के पुष्प प्रभु के आसन को बिछाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनको खिलाने के लिए वो रोज नए सपने सजाती थी। तो भक्तों ये एक दिन का काम नहीं था, निस्दिन 10,000 वर्षों तक, यानी जब से हमारे मतंग ऋषि के आश्रम में गई हैं तभी से वो प्रभु की, और प्रभु की ही कृपा थी जो उसने 100 जीवों की हत्या न हो इसके लिए इतना बड़ा प्रण ले लिया। तो जब बगैर प्रभु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। तो आगे देखिए कि पुरुषोत्तम प्रभु राम की सूरत, पुरुषों में सर्वोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम प्रभु राम की सूरत, हृदय माहि बसाऊंगी। पुरुषोत्तम प्रभु राम की सूरत, हृदय माहि बसाऊंगी। चरण कमल की रज धरी मस्तक, चरण कमल की रज धरी मस्तक। प्रभु चरणों में शीश नवाऊंगी, चरण कमल की रज धरी मस्तक। प्रभु चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी हमें क्या भूल गए, प्रभु जी हमें क्या भूल गए। लो दासी केरी खबरिया, प्रभु जी क्या हमें भूल गए। लो दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते। बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलनी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे। नाथ आपके दर्शन के हित, सारी उम्र गुजारी है। नाथ आपके दर्शन के हित, सारी उम्र गुजारी है। प्रभु दर्शन को नैना तरसें, प्रभु दर्शन को नैना तरसें। अबला हूँ बहुत दुखारी हूँ, प्रभु दर्शन को नैना तरसें। अबला हूँ बहुत दुखारी हूँ, मुझको दर्शन दे दो दया निधि। मुझको दर्शन दे दो दया निधि, डालो कृपा की नजरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे। भिलनी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे। सदगति देने शबरी आश्रम, प्रभु राम ने पग उठारा। सदगति देने शबरी आश्रम, प्रभु राम ने पग उठारा। श्याम गौर लखी
राम लखन की श्याम गौर लखी राम लखन को, बही नयन से जलधारा श्याम गौर लखी राम लखन को, बही नयन से जलधारा श्याम गौर लखी राम लखन को, बही नयन से जलधारा सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, प्रेम न जाए बरैनिया सादर जल ले चरण पखारे, प्रेम न जाए बरैनिया रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया चखी चखी मीठे बेर खिलाती, चखी चखी मीठे बेर खिलाती, प्रभु खाते नहीं अघाते हैं, चखी चखी मीठे बेर खिलाती, प्रभु खाते नहीं अघाते हैं, लक्ष्मण जी ले जूठे बेर को पीछे फेंकी बहाते हैं, लक्ष्मण जी ले जूठे बेर को पीछे फेंकी बहाते हैं, वही फीके बेर ही बने संजीवनी, वही फीके बेर बने संजीवनी, लंका में बचाई परैनिया वही फेंके बेर बने संजीवनी, लंका में बचाई परैनिया रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया रघुकुल नंदन कब आओगे, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अधम जाति जड़ नारी हूँ, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अधम जाति जड़ नारी हूँ, अधम से अधम अधम फिर नारी, अधम से अधम यानी नीच से नीच जात, और उसमें भी नारी और नारियों में भी अधम। तो भक्तों गौर कीजिएगा कि अधम से अधम अधम फिर नारी, मैं मति मंद विचारी हूँ, अधम से अधम अधम फिर नारी, मैं मति मंद बेचारी हूँ, जाति पाति धल बल नहीं देखूं। प्रभु जी कह रहे हैं अब कि जाति पाति धन बल नहीं देखूं, देखूं भगत चलनिया, जाति पाति धन बल नहीं देखूं, देखूं भगत चलनिया रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया नौधा भगत। अब प्रभु राम जी कह रहे हैं कि नौधा भगत की तुम अधिकारी,
नवधा भगत की तुम अधिकारी, कहूँ धरहूँ मन माही। नवधा भगत की तुम अधिकारी, कहूँ धरहूँ मन माही। प्रथम भगति संतन की संगति, प्रथम भगति संतन की संगति, दूसरी कथा प्रभु चाही। प्रथम भगति संतन कर संगति, दूसरी कथा प्रभु चाही। गुरु सेवा तीसर चौथी गुण गान, गुरु सेवा तीसर चौथी गुण गान, पांचवी जपन रहानिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। छठी भगति इंद्रियों का संयम, छठी भगति इंद्रियों का संयम। सतवीं राम मैं जग देखो, छठी भगति इंद्रियों का संयम। सतवीं राम मैं जग देखो, आठवीं भगति संतोष दोष नहीं। भक्तों गौर कीजिएगा शब्दों पर, आठवीं भगति संतोष दोष नहीं। नवीं सरल छल पे खो, आठवीं भगति संतोष दोष नहीं। नवीं सरल छल पे खो, नौ मही एको भगति जो होवे। नौ में भक्तों भगवान यहां तक छूट दिए हैं कि जो मैंने नवधा भक्ति के 9 सूत्र बताए हैं, 9 भगत के सूत्रों में से यदि किसी भी प्राणी के पास भगत का एक भी गुण मौजूद है तो मैं उसको भाव पार लगाता हूं और उसके सभी कष्टों को मैं हरता हूं, उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। ये प्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि 9 मही एको भगति जो होवे, 9 में एको भगति जो होवे, बने भव से जीव तरनिया। 9 मही एको भगति जो होवे, बने भाव से जीव तरनिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे। भक्तों सबसे अंत में अब भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु और माँ सबरी से निवेदन है कि दयाशंकर धन सबरी मैया, दयाशंकर धनी सबरी मैया, प्रभु के चरण पखारे। दयाशंकर धनी सबरी मैया, प्रभु के चरण पखारे। जाहु करहु सुग्रीव मिताई। चलते समय प्रभु राम को सीता जी का पता दिया कि रावण ने पंचवटी से हर करके सीता को जाकर के लंका में अशोक वाटिका में रखा है और सीता को पाने के लिए आपको यहीं से कुछ दूरी पर पंपा सरोवर के उस पार स्थापित ऋषिमुख पर्वत पर, जहां मतंग ऋषि के ही श्राप से सुग्रीव का बड़ा भाई बाली नहीं जा सकता था, वो जल करके भस्म हो जाता, इसलिए बाली से डर करके उसके छोटे भाई सुग्रीव ने जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर शरण ले रखी थी अपने 8 मंत्रियों के साथ, जिसमें हनुमान जी और जामवंत जी भी थे। वो सब जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। इसीलिए हमारी माँ सबरी ने कहा कि आप जाकर के सुग्रीव से मिताई करो, जिससे उनके बलशाली बानर
सीता माँ की खोज करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछकर मुझे धन्य कर रहे हैं। यह आपकी महानता है, यही आपका बड़प्पन है। नहीं तो कौन जानता कि शबरी के राम कौन है। भक्तों, बहुत बड़ी बात है तो वही है कि दया शंकर धनी शबरी मैया, प्रभु के चरण पखारे, जाहु करहु सुग्रीव मिताई, सिए के काज संवारे। जा मरने के पूर्व प्रभु राम को यह कहा, प्रभु के राम के सामने ही सीता जी का पता बता करके योगाग्नि से हमारी शबरी माँ तुरंत भस्म हो गई हैं और प्रभु राम जी के सामने प्रभु राम के धाम में पहुंच गई। भक्तों, यही सदगति कही गई है। तो सदगत देने ही प्रभु राम आए थे, क्योंकि मतंग ऋषि उनके गुरु ने शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु राम की तरफ से वादा कर दिया था कि एक दिन प्रभु राम तुम्हारी झोपड़ी में शबरी जरूर आएंगे तुम्हारी भक्ति को देखकर। भक्तों, एक बार और हमारी इस लाइन पर गौर कर ले, गौर करने लायक है। भक्तों, एक बार और कृपा करेंगे कि दया शंकर धनी शबरी मैया, प्रभु के चरण पखारे, जाहु करहु सुग्रीव मिताई, सिए के काज संवारे, बता प्रभु को प्राण तज दिए, बता प्रभु को प्राण तज दिए, भर के भगत गगरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी माँ शबरी की ये प्रभु राम की भक्ति और प्रभु राम से मिलन का यह पद आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में अवश्य सक्षम होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद और माँ शबरी के जीवन के संबंध में शास्त्रों से छान कर लाई गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ से आपको तसल्ली हुई हो, तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पे ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक भी करें, जिससे देखकर हमारा मन उत्साहित होता है कि हमारे प्रभु के इस पद से हमारे कितने भक्त हृदय से प्रसन्न हैं। और भक्तों, एक चिन्ह छोड़ करके एक तिरछा सा निशान शेयर का होता है, भक्तों उसको भी दबा दें। उसके दबाने से हम अपने इस पद के माध्यम से आपके इष्ट मित्र परिवार और संबंधियों में सीधे दस्तक देने में समर्थ हो जाते हैं। भले आपके उन हित मित्र परिचितों और संबंधियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और भक्तों, दो चिन्ह छोड़कर इंग्लिश के लाल अक्षरों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, या एक छोटी सी बेल बनी होती है, घंटी बनी होती है, उसको भी दबा दें, जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। उसको देखकर भक्तों हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है। और सबसे बड़ा लाभ भक्तों आपको भी ये होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु का हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से छोटी सी हल्की सी विशेष देता हुआ आपके मोबाइल पर सूचना दे देता है कि महाराज का कोई नया पद आज YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण उस विशेष को सुन करके हमारे उस पद को तत्क्षण सुन सकते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं बहुत आभारी हूँगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।